हर एक मनुष्य के जीवन में कभी कोई एक ऐसी स्थिति भी आती है जब मनुष्य के चारों ओर चिंता ही चिंता हो, सब रास्ते उसे बंद दिखाई देते हैं। उस समय मनुष्य अकेला पड़ जाता है और उसे एक सच्चा, एक अटूट जो है एक विश्वास की ज़रूरत होती है। कहते हैं जब चारों ओर चिंता हो, सब रास्ते बंद दिखाई दें, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पर अटूट विश्वास होना चाहिए और हमेशा नाम जाप सुमिरन करते रहना चाहिए। और जब रास्ते बंद दिखाई दें तो इन वचनों को सुनिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कहते हैं जब भी आपको कोई रास्ता ना दिखाई दे तो हमेशा ज़्यादातर निरंतर भजन अभ्यास करते रहिए और एकाग्रचित्त होकर सहनशीलता रखें, अपनी उस समस्या को समाधान खोजिए और देखिए कि इस समस्या का समाधान क्या है। कहते हैं कि अशांत मन से कभी भी फैसले नहीं लिए जाते। हमेशा फैसले लेने के लिए शांत मन का होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपको क्रोध आए तो तुरंत नाम जाप का सुमिरन करते रहिए, जिससे आप क्या कहते हैं क्रोध पर नियंत्रण पा लेंगे। जितना हो सके नाम जाप का सुमिरन करते रहिए, क्योंकि नाम जाप के सुमिरन से क्या होता है, परिस्थिति तो हमारी जैसी होगी वो समय के अनुसार ही बदलेगी, लेकिन हमारी मन की स्थिति थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी। क्योंकि आपने सुना होगा ना, कहते हैं कि जैसा ख्याल वैसा हाल। कभी कभी होता क्या है कि जो हमारा मन सोचता है हमारा हाल भी वैसे का वैसा ही बन जाता है, क्योंकि मन हमारे मन का जो है वो सॉफ्टवेयर है शरीर का, और शरीर जो है वो हार्डवेयर है। मन की जो स्थिति है उस पर सिर्फ और सिर्फ सत्संग का ही रंग चढ़ सकता है। जितना सतगुरु के चरणों में हम नाम जाप जपेंगे, उनका आधार लेंगे, उनका आश्रय लेंगे, उनकी ओट लेंगे, उतना हमारे मन के अंदर शांति आती रहेगी, जीवन आनंद से व्यतीत होता रहेगा। मन के चारों तरफ शांति, सुख और आनंद का व्यतीत करने के लिए हमें यह ज़रूरी है कि जितना होना चाहिए हमें पांचों नियम निभाने चाहिए। हमेशा हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जिनकी संगति हमें खराब करती हो। हमेशा सत्संगति में हमें रहना चाहिए। हम वचनों में भी यही सुनते हैं। जब भी हमारे मन के अंदर चिंता आए तो हमें चिंता नहीं, चिंतन करना है। चिंतन किस चीज़ का? देखिए, मन एक है, विचार अनेक हैं। मन जो है वो किसी न किसी तरीके से विचारों को सोचता ही रहता है। हमें क्या करना है, जितना हम नाम जाप जपेंगे, जितना हम सतगुरु का दर्शन करेंगे, दीदार करेंगे, ध्यान करेंगे, जब भी हमारा मन खाली समय चिंताओं के बीच में व्यस्त हो तो तुरंत उस समय सतगुरु के दर्शन दीदार के ख्यालों को अपने मन के अंदर बसाइए। सतगुरु जी कैसे हमें दर्शन देते हैं, कैसे वो हम पे अपना आशीर्वाद लौटाते हैं, कैसे वो जो है सत्संग करते हैं, यह जो है आशीर्वाद और ये सब चीज़ें जो है अपना जो है सतगुरु का जो है ध्यान को जब भी समय खाली मिले, भजन अभ्यास सुमिरन करते थे, हम सतगुरु के दर्शन दीदार को अपनी आंखों के सामने बार बार लाते रहिए। जितना आप सतगुरु के दर्शन दीदार को बार बार आंखों के सामने लाएंगे, क्योंकि कहते हैं इस पूरे कलयुग के अंदर, दुनिया के अंदर सतगुरु का सिर्फ ध्यान और भक्ति ही मन को शीतलता और ठंडकता जो है प्रदान कर सकती है। और कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ जो है इस मन को शांति प्रदान नहीं कर सकती। यह सत्य वचन है, ये वक्त के संतों महापुरुषों के वचन है। आप खुद भी अनुभव करके देखिए। आपका मन कभी परेशान होता, आप सोचते हैं मैं यहाँ पे घूमाऊँ, मैं वहाँ घूमाऊँ, मन ठीक हो जाएगा। मन तो थोड़े समय के लिए ठीक हो जाता है, लेकिन दोबारा वो अपनी वही अवस्था पे आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने मन का जो है परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढा। हमने थोड़ा सा सोल्यूशन ढूंढा कि हमारा ध्यान हटेगा तो सब सही हो जाएगा। हमने मन का पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं ढूंढा। उसका सोल्यूशन क्या है? संतों महापुरुषों की लगातार चरण चरण में जाना। जितना जितना कठिनाइयाँ जीवन में आए, जितनी चिंताएं आए, उतना उतना ज़्यादा भजन अभ्यास करो। क्योंकि जब हम नाम के भजन अभ्यास के बाण को सभी लोगों के सामने, अपनी मुश्किलों के सामने रखोगे, तो इस मन में इतनी शक्ति कहाँ कि वो इतना आपके अटल विश्वास के सामने टिक पाए। क्योंकि मन ही जीव को फंसाता है, मन ही जीव को निकालता है। यही संतों के वचन है। संत महापुरुष बार बार अपने वचनों में फरमाते हैं कि जितना हो सके अच्छे कर्म करो, पुण्य कर्म करो, क्योंकि पुण्य कर्म करने से हमारे कर्म कटते हैं और जो हमारे चिंता वगैरह होती है मन को ठंडकता मिलता है। उदाहरण के तौर पर मान लिया आप कहीं जाते हैं,
आपकी जेब से कहीं 10,000 रुपये गिर जाते हैं, आपको कितना दुख होता है। लेकिन वही 10,000, जब आप 10,000 क्या 50,000 आप कहीं दान करके आते हो, तब आपको एक ठंडक मिलती है, एक शीतलता मिलती है कि हाँ भाई, आज ये पैसे जो मेरे धर्म कर्म के काम पर लगे हैं। जैसे आप कहीं जाते हो, आपका मन परेशान होता है या चिंताओं में होता है, तो आप ये देखिए कि क्या चिंता को सोचने से क्या वो हल हो गया? कितने समय बीता, आपने अपनी परेशानियों को बार बार इतने लंबे समय तक सोचा, लेकिन तब भी आपको उसका कोई सोल्यूशन निकला, अंत में आपको उसे भूलना ही पड़ा। चिंताओं को ये देखिए कि जो भी आप चीज़ सोच रहे हैं, आप ये देखिए कि आने वाले 5, 10 साल, 15 सालों बाद क्या उसका कोई एग्जिस्टेंस है, क्या उसका कोई वो है कि अगर ये आप सोचेंगे तो इससे आपके पर कोई फ़र्क पड़ेगा। जब आपको लगता है कि इसका आपकी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क पड़ने ही नहीं वाला, तो उसको तुरंत आज और अभी ही अपने जीवन से निकाल बाहर फेंकिए और उसकी जगह पर मन के शांति को, मन के ख्यालों को हटाइए और भक्ति का ध्यान लगाइए। कभी कभी होता है क्या, समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा मन हमारी उस समस्या को बना देता है। मन हमारी समस्या को बना देता है। जितना हो सके मन से अपनी समस्या को इतना बड़ा मत सोचिए। जो वर्तमान है, वर्तमान अवस्था में जिए। क्यों? क्योंकि याद करिए, जब व्यक्ति जवान होता है तब भी वो परेशान होता है, जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तब भी वो परेशान होता है, लेकिन जब व्यक्ति बचपन में होता है, जब वो बच्चों, तब वो खुश होता है, क्योंकि तब वो वर्तमान में जी रहा होता है। बच्चे के बाद की जो भी अवस्था में, या तो मनुष्य अतीत में जी रहा होता है या भविष्य में जी रहा होता है। जब वो वर्तमान में होता है, वर्तमान में वो बच्चे की अवस्था जब होती है, तभी वो वर्तमान में जीता रहता है। तो यह समय और समझ और ये सीख हमें संतों महापुरुषों की चरण चरण में मिलती है। हम कहते हैं ना, बच्चे बचपन में बहुत खुश रहते थे। वो खुश इसलिए रहते थे क्योंकि वो वर्तमान में जी रहे थे, वो कोई भी चिंता नहीं लेते थे। अब चिंता क्या है? चिंता कुछ नहीं, एक ख्याल है। किसी ना किसी रूप में मन आपको फंसा ही देता है। आप देखिए, एक चिंता हटती नहीं, दूसरी आती है, दूसरी हटती नहीं, तीसरी आती है। ये तो मन की चक्रों का, ये तो विचारों के चक्र हैं, विचारों का बवंडर है, जिसमें मन हमेशा हमें किसी न किसी ख्याल में फंसाता रहता है। अगर वो मन ख्याल में फंसाएगा नहीं, तो बंदा अच्छे से भक्ति करके इस आत्मा का कल्याण नहीं कर लेगा। तो यही जो चिंता होती है, ये सब ख्याल जो होते हैं, कहते हैं ना, चिंता चिता से भी बुरी होती है। चिता तो 2 मिनट में जलकर राख हो जाती है, लेकिन चिंता जीवन भर तड़पाती रहती है। तो संतों महापुरुषों की यही वचन है कि जितना हो सके नाम जाप जपो, सुमिरन करो। ध्यान करने से हमारा मन जो चिंताओं की, प्रॉब्लम की तरफ जो आकर्षित होता है, वहाँ से हमारा ध्यान का केंद्र टूट के भक्ति में लगता है। फिर हमें पता चल जाता है कि ये विचार, ये चिंता, ये एक बहुत छोटी हमें नजर आने लगती है। जब ये छोटी हो जाती है, जब हमारे मन से दूर हो जाती हैं, अटैच होती हैं पहले, फिर डिसअटैच हो जाती हैं, तब हमें एक आनंद अनुभव होता है। फिर हमें थोड़े समय पश्चात बाद में पता चलता है कि हम क्या सोच रहे थे, बेफालतू के ख्याल सोच रहे थे। लेकिन उसके बाद हम प्रण लेते हैं, हम दोबारा कभी ये नहीं सोचेंगे, लेकिन तब भी मन दोबारा सोचने लग जाता है। तो जितना हो सके हमें नाम जाप जपना है, भगवान का सुमिरन करना है। भगवान के सुमिरन करने से आपको एक आंतरिक शक्ति मिलती है, एक आत्मिक शक्ति मिलती है, एक आनंद मिलता है, एक सुख शांति मिलती है। तो उससे क्या कहते हैं, आप अपना जो एक अटल विश्वास होता है, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं पड़ती। तो इसलिए तभी वक़्त के संत महापुरुषों ने कहा, जब भी चारों चिंता परेशानी आए, उसमें घबराना नहीं है, भक्ति का ध्यान करना है, इन वचनों को सुनना है, जिससे आपका ये लोक और परलोक दोनों सुखी होगा और मन के अंदर एक शक्ति होगी जो आपको एक विश्वास बनाए रखेगी, जिससे आपके मन के ख्याल आपको परेशान नहीं करेंगे।